हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आप सभी का पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। अप्रेंटिसशिप के बारे में आप सभी ने सुना होगा और इसके साथ साथ में इंटर्नशिप शब्द भी आपने बहुत आयत से सुना होगा। अभी रिसेंटली ही इंटर्नशिप की चर्चा चली है। जैसे सब लोग कह रहे हैं कि अब पॉलीटेक्निक के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य कर दिया गया है। एआईसीटी ने ये किया है, बोर्ड ने ऐसा किया है। तो ये आइए हम जान लेते हैं कि आखिर अप्रेंटिसशिप और ये इंटर्नशिप जो होता है उन दोनों में अंतर क्या है। तो बच्चों, अप्रेंटिसशिप का मैं बता दूं, ये इंडिया में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 बना हुआ है, जो गवर्नमेंट ने उस नियम को, इसने अधिनियम को बनाया है। इसके अंतर्गत कोई भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन या इस्टेब्लिशमेंट यदि 30 या 30 से ज़्यादा वहाँ पर एम्प्लॉई हैं तो उसको अप्रेंटिस कराना, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कराना अनिवार्य है। तो इसके लिए कुछ निश्चित नियम और शर्तें होती हैं। इसमें निश्चित एक स्टाइपेंड या वेतन दिया जाता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान। जैसे डिप्लोमा के लिए अभी 8,000 रुपये है, यदि बीटेक का कोई या ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो 9,000 रुपये है। तो इस तरह से ये नियम निर्धारित किए गए हैं। इसमें बच्चे को सामान्यतः 1 साल के लिए या फिर कुछ केसेस में 1.5 साल के लिए या 15 माह के लिए रखा जाता है और पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री है उसके पूरी बारीकियों को सिखाया जाता है। एक तरह से मान के चलिए कि फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह वो छात्र या छात्रा वहाँ पर काम करता है और वहाँ के काम की सीखता है, वहाँ बारीकियों को सीखता है। तो ये इसके लिए बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनी एनआर कानपुर बना हुआ है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जिसको हम एनएटीएस के नाम पर जानते हैं। तो यदि अप्रेंटिसशिप आपको करना है तो एनएटीएस पोर्टल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आपको कंपनियां लेंगी। यानी कि आपके तभी आप अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास एनएटीएस पोर्टल का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो बच्चों, समझ में आ गया अप्रेंटिसशिप एक्ट किससे बंधा है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किससे बंधा हुआ है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 से, उसके अनुसार गवर्नमेंट उसको निर्धारित करती है कि ये नियम है, ये नियम और ये शर्तें हैं, इनके अधीन आपको बच्चों को लेना है। जो छात्र छात्राएं हैं कोई भी कर सकता है, ये सभी के लिए होता है। डिप्लोमा पॉलीटेक्निक के छात्र करते हैं, इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग के, बीटेक वाले बीई वाले करते हैं, बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए भी है। सभी के लिए अप्रेंटिसशिप ये एक्ट है और सभी को उसमें मानदेय भी मिलता है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंटर्नशिप की। तो इंटर्नशिप जो होता है वो अल्प अवधि का एक प्रशिक्षण होता है। तो इंटर्न का मतलब होता है प्रशिक्षु। तो इस समय जो जैसे इंटर्नशिप कहा गया कि अनिवार्य कर दिया गया पॉलीटेक्निक छात्रों के लिए, तो इंटर्नशिप जब होता है तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, किसी भी कंपनी, इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई के दौरान, जैसे पॉलीटेक्निक की पढ़ाई चल रही है तो हो सकता है सेकेंड ईयर के बाद या अंतिम वर्ष में आपको 1 महीने, 1.5 महीने या 15 दिन के लिए आपको इंटर्नशिप के लिए भेज दिया जाए। तो इंटर्नशिप का मतलब है जब पढ़ाई के दौरान बीच में छात्र किसी कंपनी या ऑफिस में या फिर इंडस्ट्री में जाता है तो वहाँ वो पढ़ाई के साथ साथ वहाँ की बारीकियों को सीखता है कि काम कैसे इंडस्ट्री में होता है, ऑफिस कैसे चलता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो कैसे हो रही है। तो वो उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। और जो व्यक्ति इंटर्नशिप करता है उसको इंटर्न बोला जाता है, यानी एक तरह से प्रशिक्षु अगर हिंदी में हम कहें। तो वहाँ बारीकियों को उनको सिखाया जाता है। तो जो इंटर्नशिप होता है बच्चों, वो पूरी तरह कंपनी पे डिपेंड करता है। इसमें आपको पैसा दिया भी जा सकता है और हो सकता है ना भी दिया जाए, ये पहले से बता दिया जाएगा। तो आप यदि काम करने के इच्छुक हैं, आपको सीखना है, तो आप जाएंगे, पैसा मिले या ना मिले। आपका मेन मोटो क्या होगा कि आप वहाँ जाएँ, काम करने का, काम देखने का आपको मौका मिले, वहाँ की बारीकियों को समझने का मौका मिले। कई कई कंपनियाँ या फिर इंडस्ट्रीज़ होती हैं इंटर्नशिप के लिए हायर करती हैं, पैसा भी देती हैं। 5,000 कोई दे देगा, कोई 4,000, कोई 6,000। इसके लिए कोई फिक्स नियम नहीं है कि इतना ही पैसा आपको दिया जाएगा। ये कंपनी या इंडस्ट्री के ऊपर है, वो आपको देना चाहेंगी। बिना पैसे के भी ऑफ़र कर सकती हैं, पैसे के साथ ऑफ़र कर सकती हैं और साथ में सर्टिफिकेट दोनों केसेस में आपको दिया जाएगा। चाहे आपने 15 दिन काम किया हो, चाहे 1 महीने, चाहे 3 महीने। इंटर्नशिप ज़्यादा दिन की भी होती है। कई बार पॉलीटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग या जो भी कोर्स करने के बाद भी बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। ये कंपनी पर निर्भर करता है, तो 6 महीने या 1 साल के लिए भी हो सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये इंटर्नशिप जनरली जो होता है वो कम अवधि का होता है और ये पेड और अनपेड दोनों तरह का हो सकता है। इसमें बच्चा आप काम की बारीकियों को सीखता है किसी कंपनी या फिर इंडस्ट्री में जाकर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इंटर्नशिप का और अप्रेंटिसशिप का। तो जो भी आपके लिए उचित हो, यदि इंटर्नशिप के लिए रूल आता है, पढ़ाई के दौरान आपको मौका मिलता है 15 दिन के लिए सही या फिर 1 महीने के लिए, तो ज़रूर वहाँ जाइए इंडस्ट्री में, ऑफिस में, वहाँ की बारीकियों को सीखिए, काम को देखिए, काम कैसे होता है, सब चीज़ों को। उससे
आगे चल के जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ इंडस्ट्री में काम करने में आपको सहूलियत होगी, और जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसके साथ आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ इंडस्ट्री में काम प्रैक्टिकली इस तरह से होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना काफ़ी है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय पर सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।